हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 6 में भी तरमीम की तजवीज़। आर्टिकल 6 की शिक 2A में तरमीम की जाएगी। बगावत के किसी अमल की किसी अदालत की जानिब से तौसीक नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली से इजाफी तरामीम की मंजूरी पर बिल दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। इजाफी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का हंगामी इजलास जारी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीम में कोई तकनीकी मसला नहीं, कोई इबहम हो तो उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी ने आईनी तरमीम को वोट देने की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की पार्टी MNAs को पार्लियामेंट हाउस में रहने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐवान में आमद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बिलावल भुट्टो का मुसाफिहा। बिलावल भुट्टो अपोजिशन बेंचेस पर भी गए। महमूद अजगज़ई समेत तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से मिले। 27वीं आईनी तरमीम का कौमी असम्बली से भी आज मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली के इजलास में तरमीम पर वोटिंग कराई जाएगी। तरामीम पर 2/3 अक्सरियत के लिए 224 का नंबर दरकार। हुकूमत को मतलूबा तादाद से ज़्यादा वोट हासिल। तरमीम पर वोट देने के लिए नवाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ और JUI की आईनी तरमीम की मुखालिफत। मीडिया ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जल्द अज जल्द वफाकी आईनी अदालत को कायम करने की ख्वाहिश। तरमीम पर सदर मुमलिकत के दस्तखत होते ही वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए अमली इक़दामात शुरू किए जा सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में मरहूम इरफान सिद्दीकी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, फातिहा खानी की और लवाहिकीन की सब्र के लिए दुआ की। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम। तमाम हमला आवर खारजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक किए गए। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हमले के वक्त 525 कैडेट्स समेत 650 अफराद मौजूद थे। किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया। दीगर खवारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। कैडेट कॉलेज वाना के उसातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का अज़्म। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बालम्हा ऑपरेशन पर नज़र रखी। हिदायत की कि कौम के ये मामार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। जोना पर हमला हुआ खारिजीन का, और उनका मकसद यही था कि हमारी पढ़ाई और हमारे रोशन मुस्तकबिल के मिशन को नाकाम बनाया जाए। कल हम ड्रिल की तैयारी कर रहे थे कि गेट पर एक ब्लास्ट हुआ। उसके फौरन बाद पाक आर्मी और हमारे स्टाफ, हमारे मिलिट्री स्टाफ वो आए और हमारे बचाने के लिए उन्होंने हमें पीछे हटाया और आगे आगे आए। खारजी के ऊपर तो जो आर्मी वाले ने जब ब्लास्ट किया ना, तो उसका वेपन गिर गया, उधर ही छुप गया। वो जैसे ही दूसरा साइड पे आर्मी वाला खड़ा था, उसने हिट किया, उधर ही वो खत्म हो गया। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का हिफाजत पर पाक फौज का शुक्रिया। कैडेट्स ने कहा, आर्मी ने हमारी हिफाजत की। फितनाल खवारिज के शरपसंदों को बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। सेफ सिटी की मदद से हमलावर की रूट की निशानदही की गई। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल मशकूक करार। हमलावर एक ही शख्स था। हैंडलर के हवाले से तहकीकात जारी। 7 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हो गए। आलमी बैंक ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज क्लाइमेट चेंज वॉरियर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। डायरेक्टर ने कहा, मरियम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। सुथरा पंजाब, AQI, ट्रांसपोर्ट और जंगलात के मनसूबों में तावन के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत।
वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, PTI ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कोई तजवीज़ पेश नहीं की। पार्लियामेंट आईनी तरमीम पर मुशावरत कर रही है तो अपोजिशन को चुभ रही है। PTI दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है। वो कौन शख्स था जिसने नफरत के बीज बोए? स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर आइन तोड़ा गया। क्या ये माफ़ी मांगेंगे? हमने कई बार माफ़ी मांगी, ये भी मांग लें। चोर दरवाजे से ऐवान में आने पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक की कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, मैं बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें तो रास्ता निकलेगा। अगर पहले दिन कुछ ना निकले तो भी मुज़ाकरात का अमल जारी रखने से नताइज ज़रूर निकलेंगे। मुज़ाकरात के प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और अपोजिशन को लाना मेरा काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 635 तलबा और साथिजा की एक ढाल पाकिस्तान आर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में वाना कैडेट कॉलेज ऑपरेशन से मुतालिक खाका भी शेयर किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक। गवर्नर ने कहा, सियासत को एक तरफ रखकर मसाइल का हल निकालना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के हर मसले को मिलकर हल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, अपोजिशन जमातों को हमारे साथ खड़ा होना है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कहा, आज हम सब सियासत और कबीलों से बालातर होकर यहाँ बैठे हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा, इस किस्म का जिरगा इससे पहले कभी नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया गया। श्रीलंका के हाई कमिश्नर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। दुनिया को दहशतगर्दी का बड़ा चैलेंज दरपेश है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। मुकालमे और राब्तों के ज़रिए ही अमन और तरक्की मुमकिन है। पार्लिमानी सफारतकारी का अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए कई साजिशें हुई। प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। अवाम ने मुख्तलिफ साजिशों का बहादुरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना, कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता। मोदी नवाज भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग बयानिया चूर चूर कर दिया। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर कड़े सवालात। कहा, गाड़ी किस तरह 60 किलोमीटर का फैसला तय कर लाल किला पहुंची, किसी ने देखी क्यों नहीं? अगर दहशतगर्द गाड़ी नहीं पकड़ी गई तो CCTV कैमरे किस काम के हैं? कैसे मुमकिन है कि किसी चेक पोस्ट, किसी पुलिस नाके ने गाड़ी को रोका तक नहीं? ये हादसा नहीं, एक मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस नाकामी है। दिल्ली के सिक्योरिटी सिस्टम में बहुत बड़े सुराख हैं। भारत की गैर हाजिरी आलमी सालसी अदालत की कार्रवाई में रुकावट नहीं बन सकती। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर मुकदमे से मुतालिक आलमी सालसी अदालत और गैर जानबदार माहिर के फैसलों का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, भारत की गैर हाजिरी के बावजूद वियना में कार्रवाई तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। अदालत कार्रवाई को मरहलावार जारी रखेगी। गैर जानबदार माहिर की प्रोसीडिंग से अगला मरहला 17 से 21 नवंबर को वियना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैनेडियन हाई कमिश्नर को तकरीरी पर मुबारकबाद। कहा, हाई कमिश्नर की तैनाती से दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान में शोबा कानकनी और मादनियात में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सड़क पर चलते ट्रेलर में आग लग गई। ट्रेलर का कैबिन मुकम्मल तौर पर जल गया। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। ड्राइवर और साथी महफूज रहे। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची में मनोड़ा हमालिया के करीब समंदर में 5 अफराद डूब गए। 3 अफराद जहां बहक, 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हालत तशवीशनाक। तलबा का ग्रुप समंदर पर पिकनिक मनाने आया था। दाऊद की तहसील मट्टा में धमाका, करीब खड़ी गाड़ी मुतासिर। ANP रहनुमा मुमताज़ अली महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक रास्ते में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। तहकीकात जारी।
इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम खुम्मन की नमाज जनाजा अदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, IG इस्लामाबाद समेत वकला की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान के अमन के खिलाफ हथियार उठा लिए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल की इस्लामाबाद के शहरी धमाके की मजम्मत। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा, आज इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल। लाहौर बार एसोसिएशन का भी आज यौम सोग मनाने का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेशावर में भी वकला का अदालती बाइकआउट। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पाक फौज अर्ज़े पाक के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।